बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में आज हम जो हमारी स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम्पल्स शामिल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, जो कि पेज नंबर 388 पे है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट्स हैं जी। पहला है साइन इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी कहता है वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं लेट कर लूँ साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल है कुछ सम y के। तो इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स इस तरफ है वो उधर जाके साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा फिर साइन y इज इक्वल्स √3/2। हमें ये पता है कि साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। 60 डिग्री या फिर π/3, साइन π/3 इज इक्वल्स होता है √3/2। तो इसका मतलब y फिर क्या होगा, y हैंस या फिर सो y इज इक्वल्स है √3/2 के। y किसके इक्वल है √3/2, क्योंकि साइन सॉरी ये π/3 लिखना था, π/3 साइन π/3 जो है वो होता है √3/2। तो हमने कहा कि साइन y इज इक्वल्स √3/2। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो y इज इक्वल्स फिर बनेगा π/3। तो इसका मतलब यहाँ y आप क्या लिखोगे फिर, हेंस हम कहेंगे साइन इनवर्स ऑफ π/3 इज इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ सॉरी √3/2 इज इक्वल्स y है π/3। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो गया जस्ट। इसके बाद सेकंड है इसका, उसमें कहता है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सेकंड साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो अब साइन इनवर्स और -1/2 प्रिंसिपल जो हमारे पास, क्योंकि जो इनवर्स है वो हमने देखा कि ऐसा हमारे पास साइन फंक्शन जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन हो। प्रिंसिपल साइन फंक्शन वो होता है जिसकी हमने डोमेन जो है वो लिमिटेड कर दी होती है, उसका इनवर्स पॉसिबल होता है 1-to-1 फंक्शन का। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फिर इसकी जो डोमेन है वो लिमिटेड हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। तो अब ये है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अगर मैं इसे कोई लेट कर लूँ, लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स y। तो इसका मतलब साइन y इज इक्वल्स है -1/2 के। तो अब साइन की वैल्यू -1/2 कब आती है वो हमें पता है, एज साइन ऑफ -π/6 जो है वो क्या होती है, वो -1/2 के इक्वल होता है। साइन ऑफ -π/6 जो है वो -1/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर इसके साथ इसे कंपेयर करें तो फिर y मेरे पास क्या बनेगा, सो y इज इक्वल्स है फिर -π/6 के। तो y को हमने लेट किया है साइन इनवर्स -1/2 के इक्वल। तो हम कह देंगे हैंस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स y, और y की वैल्यू है -π/6। तो यही इसका जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 390 पे। एग्जांपल नंबर 2, उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ
कॉज इनवर्स ऑफ -1 सॉरी 1 है, -1 नहीं है। अच्छा, कॉज इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेम हम जैसे इधर करते हैं, लेट किया कॉज इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स कोई y, तो इसका मतलब कॉज y इज इक्वल्स क्या होगा, 1 होगा। अब कॉज की वैल्यू 1 कब होती है, कॉज की वैल्यू 1 जो है 0 पे होती है, तो कॉज एज कॉस 0 इज इक्वल्स होता है 1। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो y इज इक्वल्स फिर क्या आया, y इज इक्वल्स आया 0 के, ठीक है। तो ये आप इसमें पुट कर दो तो ये बन गया कॉज इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स y और y की वैल्यू है 0, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद इसका जो है सेकंड पार्ट है, उसमें है कॉज इनवर्स ऑफ -1/2, कॉज इनवर्स ऑफ -1/2 और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगेन हम इसे कोई सम y लेट कर लेते हैं, लेट कॉज इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स है कोई y, तो इसका मतलब कॉज y इज इक्वल्स होगा -1/2 के। अब कॉज जो है वो सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें माइनस होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो फाइंड करने के लिए हम पाई में से उस स्पेसिफिक एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये माइनस की वजह से हम ऐसा करेंगे, तो कॉज वाई कॉज ऑफ 1/2 इसकी वैल्यू किस पे होती है जी, cos 1/2 वो होती है π/3 इज इक्वल्स होता है हमारे पास 1/2, लेकिन हमें किसकी चाहिए, -1/2 की, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो अभी स्पेसिफिक एंगल आ रहा है वो है π/3, जबकि हमें y चाहिए, ठीक है। तो पाई माइनस π/3 अगर हम करें इस जगह पे तो वो एग्जैक्टली हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस एज कॉज ऑफ π/3 इज इक्वल 1/2 एंड कॉज ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स होता है -1/2, ठीक है। तो ये आप इसे सॉल्व कर लें तो एलसीएम लिया तो 3π माइनस π/3 इज इक्वल्स आ गया -1/2, तो cos इज इक्वल्स आ जाएगा 2π/3 इज इक्वल्स -1/2। तो इसे आप इसके साथ अगर कंपेयर करें तो y इज इक्वल्स आता है हमारे पास 2π/3, तो y इज इक्वल्स 2π/3, तो इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स है 2π/3। हेंस हम कह देंगे cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स होता है 2π/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, पेज नंबर 396 पे। एग्जांपल नंबर 4, जी इसमें क्या है, उसने cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल्स है साइन इनवर्स ऑफ 5/13, ये प्रूव करना है। शो दैट cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल्स है सम साइन इनवर्स ऑफ 5/13। तो अगर मैं लेट करूं कुछ इसमें से साइन या कॉज, एक साइड इसकी मैं लेट कर लेता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अभी पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स है मेरे पास कोई कॉज इनवर्स ऑफ 12/13 और मैं लेट कर लेता हूँ लेट अल्फा इज इक्वल्स है कॉज इनवर्स ऑफ 12/13। सो मेरे पास cos अल्फा इज इक्वल्स आ जाएगा 12/13।
कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स आ गया मेरे पास 12/13, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। तो अगर मैं साइन अल्फ़ा चेक करूँ तो वो क्या आता है, साइन अल्फ़ा होता है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स 1 माइनस कोज स्केयर अल्फ़ा का स्केयर रूट। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, कॉज स्केयर की वैल्यू है मेरे पास 12/13 का ही स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो इसका एलसीएम किया 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169। तो एलसीएम कर लें तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 और इसका स्केयर रूट, और ये आ जाएगा 169 माइनस 144 25/169 का स्केयर रूट, ये साइन अल्फ़ा बन रहा है। तो इसका मतलब फाइनली मेरे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स किसके आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया 5 का स्केयर ओवर 13 का स्केयर, तो इसका मतलब 5/13 का आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो अल्फ़ा बनेगा मेरे पास, अल्फ़ा इज इक्वल्स साइन इन्वर्स ऑफ 5/13, और अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा मेरे पास कॉज इन्वर्स ऑफ 12/13 था। तो इसकी जगह मैंने दोबारा पुट कर दिया, कॉज इन्वर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल्स होता है साइन इन्वर्स ऑफ 5/13। तो हैंस यही हमने प्रूव करना था और वो हमारा प्रूव हो गया। वेल तो ये कुछ जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 से पहले हमारे सिलेबस में शामिल हैं, उन्हें हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।